सुप्रभात सभी को। कैसा लग रहा है? घर पे बैठ करके ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब नहीं भी लग रहा है तो भी करना पड़ेगा। तो कल हमने पढ़ा था समास, शमशनम इति समास। संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। अनेक पदानां संक्षिप्य लेखनम एव समास भवति। कल हमने पढ़ा था समास परिभाषा और उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखने की बातें हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम सबसे पहला समास जो है वो लेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या डेफिनेशन होती है इसकी? प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। मतलब अधिकांशतः, प्रायः अधिकांशतः उत्तर पदार्थ, उत्तर शब्द, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में, जिस शब्द में उत्तर पद यानी बाद वाला पद, दूसरा शब्द मुख्य होता है, उससे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रथम पद में की विभक्ति का लोप होता है। प्रथम पद के अंदर जो विभक्ति लगी हुई होती है उसका लोप होता है। इस समास के 6 प्रकार के होता है ये समास। 6 प्रकार कौन कौन सा है वो मैं बताऊंगा। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ये 6 तत्पुरुष समास होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो कारक चिन्हों की विभक्ति है वही इसमें होती है। प्रथमा विभक्ति का कोई तत्पुरुष समास नहीं होता है और संबोधन विभक्ति का भी नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखनी होती है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के ही होते हैं। इसके 6 भेद हैं। तो मैंने नाम लिख दिया कौन कौन से होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। अब समास विग्रह देखते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं ऊपर का। ये मैंने समास का नाम लिख दिया है। ये हो गया नाम, यहाँ होगा विग्रह है
और यहाँ होगा समास। ओके, तो द्वितीय तत्पुरुष का समास का उदाहरण देखते हैं। गृहम गतः, गृहम गतः। तो इसमें क्या करना है, यहां पर द्वितीय विभक्ति है, उस द्वितीय विभक्ति को हटाना है और दोनों शब्दों को मिला करके लिख देना है। तो समास क्या बन जाएगा, गृह गतः। क्या बन जाएगा, गृह गतः, मतलब गांव गया, गांव को गया हुआ। ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, घर को गया हुआ, गांव नहीं, घर को गया हुआ। ठीक है। अब तृतीय तत्पुरुष नखई भिन्नः, नखई भिन्नः। नाखून, नखई तृतीय विभक्ति बहुवचन है। नाखूनों के द्वारा भेदा गया, काटा गया, फाड़ा गया। तो जब समस्त पद लिखेंगे, समास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नख भिन्न, नाखूनों द्वारा भेदा गया, नखे भिन्न। चतुर्थी तत्पुरुष गवे हितम, गवे हितम। तो गवे चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, गायों के लिए हित। तो क्या लिखेंगे, गो हितम। गो गावे हितम, तो क्या लिखेंगे, गो हितम। या गोप्य हितम भी आ सकता था, गायों का बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, गोप्य हितम। तो भी क्या लिखते हम, गो हितम। फिर पंचमी तत्पुरुष समास, चोरात भयम। तो चोरात पंचमी विभक्ति है, हमें कौन सी लगानी है, पंचमी विभक्ति हटा करके प्रथमा विभक्ति लगानी है। चोर भयम, चोर से डर। फिर है षष्ठी विभक्ति, वृक्षस्य मूलम, वृक्षस्य मूलम, पेड़ का मूल, मूल मतलब जड़। तो षष्ठी विभक्ति हटा देनी है, ये हटा देना अपने को, यहां पर हमने ये हटाया, यहां पर हमने ये हटाया, यहां पर हमने ये मात्रा हटाई, यहां पर ये म अनुस्वार हटाया। तो यहां पर वृक्ष मूलम, वृक्षस्य मूलम, पेड़ की जड़। वृक्ष मूलम का भी मतलब वही है, लेकिन दो शब्दों की जगह पर हमने क्या कर दिया, एक शब्द कर दिया। सप्तमी तत्पुरुष कार्ये कुशलः, कार्य में कुशल, सप्तमी तत्पुरुष। तो यहां हम क्या करेंगे, सप्तमी हटा देंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कार्य कुशल। ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। अब आपको क्या करना है, आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर के बाद में समास दिए हुए हैं,
तो आपको भी इसी तरह से उनका समास और विग्रह करके अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, ये तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया। अब इस तत्पुरुष समास का दूसरा भेद, ये तो सामान्य तत्पुरुष था, इसको क्या कहते हैं? सामान्य तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष। ये था सामान्य तत्पुरुष समास, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके ध्यान रखने वाली बात यह है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा शब्द मुख्य होता है। कौन कौन से मुख्य शब्द हुए? ये मुख्य है, ये मुख्य है, ये मुख्य है, ये मुख्य है, ये मुख्य है और ये मुख्य है। जिनकी गोला किया है वो शब्द मुख्य है, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो कि त्यों आए हैं। जबकि पहले वाला जो शब्द है उसमें सब में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर गृहम है, यहाँ गृह है, यहाँ नखई है, यहाँ नख है, यहाँ गवई है, यहाँ गो है, यहाँ चोरात है, यहाँ चोर है, यहाँ वृक्षस्य है, यहाँ वृक्ष है, यहाँ कार्य है, यहाँ कार्य है। तो जिस शब्द में चेंज हुआ है वो मुख्य नहीं है, जिस शब्द में चेंज नहीं हुआ वो मुख्य हो गया। ओके, तो इसमें विभक्ति हटा करके हमें क्या करना है? मूल शब्द लिखना है। गृहम का मूल शब्द क्या है? गृह। नख का मूल शब्द, नखई का मूल शब्द क्या है? नख। गवे का मूल शब्द क्या है? गो। चोरात का मूल शब्द क्या है? चोर। वृक्षस्य का मूल शब्द क्या है? वृक्ष। कार्य का मूल शब्द क्या है? कार्य। इति। अग्रे चला मैं, उसके बाद है कर्मधारय समास। ये मिटा दूं मैं। अगला समास लिखते हैं हम कर्म धारय समास। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? समान अधिकरण है कर्म धारय। समान अधिकरण है कर्म धारय। मतलब दोनों शब्दों का विभक्ति और वचन समान होता है। दोनों शब्दों का विभक्ति और वचन समान होता है। और इस समास की बड़ी बात, याद रखने वाली बात यह है कि यह समास हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। यह समास किसमें होता है? प्रथमा विभक्ति में ही होता है। कैसे होता है अभी बताएंगे। और अब इसके 4 प्रकार के, वैसे तो 9 प्रकार के हैं, लेकिन हम जो 4 प्रकार के पढ़ेंगे, इसको 4 जो मुख्य पार्ट है, इसके 4 तरह के एग्जाम्पल इसके होते हैं, वो ही हम पढ़ेंगे। बाकी 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पहला प्रकार का मैं बताता हूं, विशेषण पूर्व पद। मतलब पहला शब्द जो होगा वो विशेषण होगा और दूसरा शब्द संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। पहला शब्द जो होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे नीलः मेघः, नीलः मेघः। तो समास क्या होगा इसका?
नील मेघ। ये तो हुआ एक वचन, प्रथमा विभक्ति है, देखो दोनों में प्रथमा विभक्ति है, यहाँ पे भी हमने प्रथमा विभक्ति लगाई है। और ये कौन सा हो गया, एक वचन हो गया। यदि इसका द्विवचन का उदाहरण आए, नीलो मेघौ, या फिर बहुवचन क्या आए, नीलः मेघा, तो हमें क्या करना है, नीलो मेघौ, तो नील मेघौ ये करना है। और यह नीला मेघा है तो भी क्या करना है, नील मेघा, मतलब ये हो गया द्विवचन और ये हो गया बहुवचन। तो पहला पद विशेषण हो तो ऐसा होगा। अब विशेषण उत्तर पदम, नंबर 2 जो है वो है विशेषण उत्तर पदम। दूसरा शब्द विशेषण होगा, वो कैसा है देखते हैं। व्याकरण खसूची, व्याकरण खसूची प्रथमा विभक्ति है, तो इसमें क्या करना है, ये पहला शब्द क्या हो गया, व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण मतलब व्याकरण को जानने वाला। खसूची मतलब, खसूची का मतलब ज्ञान नहीं होने वाला, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, तो व्याकरण खसूची। फिर है उपमान पूर्व पदम। उपमान पूर्व पदम, मेघ इव श्याम। पहला शब्द क्या है, उपमान, जिससे तुलना की गई है। उपमान मतलब जिससे तुलना की गई है। श्याम यानी काला, कृष्ण, काले रंग का, कृष्ण वर्ण का। तो काला तो है लेकिन कैसा काला है, बादल के जैसा काला। तो ये मेघ यहां पर क्या है, उपमान है। तो पहला पद क्या हो गया, उपमान, और दूसरा पद क्या हो गया, संज्ञा। इसी तरह से उपमान उत्तर पदम, पुरुष है, व्याघ्र है, इव। ठीक है, इसका समास लिखा नहीं। मेघ श्याम और पुरुष व्याघ्र है। पुरुष तो है, वो कैसा है, व्याघ्र के जैसा है। तो तुलना किससे की गई है, व्याघ्र से की गई है। किसकी तुलना की गई है, पुरुष की। तो यहां उपमान कौन है, व्याघ्र। यहां उपमान कौन है, मेघ। तो यहां मेघ पहला शब्द है और यहां उपमान जो है, यहां उपमान पहला शब्द है, यहां उपमान दूसरा शब्द है। ये उपमान, ये उपमान, ये विशेषण, ये विशेष्य। विशेषण विशेष्य तो आपने पढ़ रखे हैं 6, 7, 8, 9 में सब जगह आते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम।
तो ये इस प्रकार का कर्मधारय समास है। इसमें हम ये मैंने सिर्फ पहचान के लिए बताया कि इससे आप इस समास की पहचान कर सको। इसमें आता क्या है, विशेषण विशेष्य आता है या उपमान उपमेय आता है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ पुरुष की तुलना व्याघ्र से की गई है, चीते से की गई है। पुरुष की तुलना चीते से की गई है, तो चीता क्या हो गया, उपमान, और ये क्या हो गया, उपमेय। यहाँ मेघ उपमान, श्याम उपमेय। यहाँ व्याकरण संज्ञा, खसुची विशेषण, यहाँ नील विशेषण, मेघ विशेषण। तो इस प्रकार से ये कर्मधारय समास है। आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स आए हुए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, समास विग्रह करेंगे, समस्त पद भी लिखेंगे। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आगे का समास का अगला भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।